चैनल की तरफ से फ़र्द का सलाम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। सब बच्चे बड़े सबको अदाब, सबको प्यार। तो जुम्मा मुबारक हो आज आपको, और अल्लाह ताला हमारी दुआएं, हमारे ज़िक्र अस्कार जो है उनको कबूल फरमाए। मैं वैसे ही बैठे बैठे मुझे ख़्याल आ रहा था कि हम जब दुआ मांगते हैं नमाज में और नमाज के बाद, तो हम अक्सर जो है वो दुनियावी, ज़ाहिर है कि उसमें चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए, अपने लिए, फिर अपनी सराउंडिंग में जो भी हमारे साथ मुंसलिक लोग हैं उनके लिए जो मांगी जाती हैं। लेकिन अक्सर मतलब ज़्यादातर जो हम फोकस करते हैं वो इन्हीं चीज़ों पे होता है, जबकि मेरा ख़्याल है कि जब हम इस बात पे थोड़ा सा गौर फिक्र करते हैं तो पता लगता है कि सबसे पहले जो हमें मांगनी चाहिए वो शैतान मरदूस के शर से बचने की दुआ होनी चाहिए। क्योंकि शैतान जो है वो हमें हर वक्त वसवसे डालता है और उसी के असर में आकर हम फिर बुराई की तरफ चल निकलते हैं। तो हमें दुआ गो होना चाहिए, हमें हर वक्त अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ मांगनी चाहिए कि हमें शैतान से पनाह दे और उसके शर से फिर पनाह दे, जो उसके, क्योंकि सिर्फ एक शैतान नहीं, उसके एक ग्रुप है और उसके चेले हैं जो कि हमें वर्गलाते रहते हैं और तरह तरह की तरगीबात दे के हमें उकसाते हैं। इबादत में नमाज, रोज़ा, खैरात, ज़कात, हज सभी नहायत अफजल तरीन हैं, लेकिन हमें सबसे पहले जो है वो कुरान पाक जो है उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। इन इबादत के अलावा जो हुक्म और जो तरीक़ाकार हमें ज़िंदगी गुजारने का कुरान पाक बताता है, हमें उसके तहत अपनी ज़िंदगी को प्लान करना चाहिए। फिर कुरान और सुन्नत जो है उसको मिलाकर फिर जो हमें रास्ता सही दिखाई देता है उस पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस पर चलें। कुरान पाक जो है वो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर बीमारियां हैं, उसे दूर करता है। जो हमारे अंदर कुरान पाक के मुताबिक बीमारियां हैं वो हैं जिसमें कि तकब्बुर है, हसद है, कीना है, माल से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, और इस दुनिया के जितनी भी चकाचौंध है वो हमें अपनी तरफ को अट्रैक्ट करती है और हम उस तरफ खिंचे चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें शैतान मरदूस से उसके शर से बचा, तो मतलब यही होता है कि जैसे तकब्बुर है, कीना है, हसद है, ये सारा शैतान का पैदा करता होता है। क्योंकि शैतान जो है उसका एक काम है कि वो विस्पर करता है, वो मुसलसल हमारे अंदर ये चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता कान में डालता रहता है। जैसे कि उसने आदम और हव्वा के कान में आहिस्ता डालता रहा और आखिरकार वो गलत उन्होंने हरकत की जो कि अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। तो शैतान भी जो है वो हमारे अंदर इस तरह का दिल में डालता रहता है कि हम सबसे ठीक हैं, और हमारे अंदर फिर वो तकब्बुर आने लग पड़ता है कि हम तो बड़े आलम फाजिल हैं और हमें ही सब कुछ मालूम है। इस तरीके से फिर हसद भी, कि जब किसी को देखा तो बजाय रश के आपके अंदर कीना और हसद पैदा होता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इस तरह की, वो कुरान में हमारी बीमारियों के तौर पर उनको पेश किया गया है, और फिर उनसे बचने के लिए हमें शैतान से पनाह मांगनी चाहिए हमेशा अल्लाह ताला की, कि वो हमें उसके शर से बचाए, क्योंकि अल्लाह ताला ही है जो कि हमें शैतान से बचा सकते हैं। और जब कोई चीज़ नज़र नहीं आती, जैसे कि शैतान हमें नज़र नहीं आता, तो ना तो हम उससे बच सकते हैं, ना हम उससे धिक्का दे सकते हैं, ना हम उससे फ़ाइट कर सकते हैं। तो जो सबसे फिर बेहतरीन तरीका वो यही है कि जो अल्लाह ताला से दुआ मांगें उससे बचने की, और फिर जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीज़ें हैं उस पर हम अमल करें। तो एक रवायत से हमें पता चलता है कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करने जाते थे तो उसमें सबसे पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक ये पढ़ा करते थे। उसके बाद 3 मरतबा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करते थे। फिर उसके बाद फिर 3 मरतबा ही अल्लाहु अकबर कबीरन, अल्लाहु अकबर कबीरन, अल्लाहु अकबर कबीरन, ये 3 मरतबा पढ़ के फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ा करते थे जिसमें कि अल्लाह ताला से शैतान मरदूस से बचने की दुआ थी, जो कि वो यूँ पढ़ा करते थे, आऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। तो देखें कि इसमें जो हमज़े ही है वो है शैतानी विस्पर्स,
جو شیطان ہمیں سرگوشیوں میں جو آہستہ آہستہ ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں چیزیں، جو بیٹھے بیٹھے ہمارے دل میں شیطانی وسوسے، یعنی اس وقت تو ہمیں نہیں معلوم پڑتا کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں، وہ بہت ہی معمولی سے ہمیں لگتا ہے کہ چلیں یہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ کریں گے۔ کوئی اگر تھوڑا بہت کسی کی آپ برائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس وقت اسے آپ اس کو کوئی خاص برائی کے زمرے میں نہیں لے رہے ہوتے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی نیگیٹیوٹیز ہوتی ہیں، یہ تمام شیطان جو ہے وہ ہمارے اندر اپنے چالوں سے ڈال رہا ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہم اس گلانے میں آ جائیں۔ پھر جو دوسرا ہے کہ نفخِ ہی، نفخِ ہی جو ہے یہ عربی میں نفخِ ہی ہوتا ہے پھلانا، یعنی جیسے ہوا سے پھول جاتی ہے چیز، اسی طرح جب شیطان جو ہے وہ ہمیں اس طرح کے وسوسوں میں ڈالتا ہے کہ جس میں ہم پھول جاتے ہیں، یعنی ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو بڑی ہی کوئی بہترین سی چیز سمجھنے لگتے ہیں اور دوسروں کو بڑا حقیر جاننے لگتے ہیں۔ تو یہ اس کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس میں جو نفس ہی ہے وہ ہے سحر، یعنی شیطان کے جادو سے، شیطان کے سحر سے ہمیں بچانا۔ معنی کچھ یوں ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو کہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، شیطان کی شیطانی وسپر سے، اور جبکہ وہ اس کے ذریعے سے ہم پر حاوی ہو جائے، اور پھر وہ اس کی اس خصلت سے کہ جس سے وہ ہمارے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے، اور پھر اس کے جادو سے، اس کے شر سے، اس کے سحر سے اس سے ہمیں پناہ مانگ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں جو سب کچھ جاننے والا، سننے والا، دیکھنے والا ہے، اور پھر وہ ہمیں شیطان مردود سے بچائے اور اس کے ان چیزوں سے جو کہ وہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، جس میں کہ تکبر ہے، پھر ہمارے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کے جو ورگلاتا ہے ہمیں، ان چیزوں سے ہمیں بچائے۔ تو یہ بڑی اچھی دعا ہے جو کہ دیکھیے گا کہ جو شیطان کی مختلف جو وار ہم پر وہ کرتا ہے اس سے بچانے کی دعا ہے۔ تو اس کو شامل کیجیے گا اپنی دعاؤں میں اور نماز میں، تاکہ ہم اپنی جتنی ہماری اوقات ہے، جتنی ہماری کوشش ہے، جتنی ہم نیکی کر سکتے ہیں، چلے کم از کم اس سے ہم شیطان سے بچ سکیں اور اپنی چھوٹی موٹی کوششوں میں جاری و ساری رکھیں اپنی۔ چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔